तो हम लोग क्या देखे थे कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, याद रखना। जैसे आप क्या पढ़ते थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे पढ़ते थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x पढ़ते थे कि नहीं। ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x था कि नहीं, 1/x। ओके चलो, तो इसे dx को अगर इधर ले आ दें तो इधर क्या बच जाएगा d, और यहाँ पर ln x हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1/x और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन का अगर साइन लगा देंगे तो ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को मन ही मन काट दो, तो ये क्या हो जाएगा इधर ln x हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर ln x बच जाएगा। और इसी का आपको इंटीग्रेशन पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, तो ln x होता है। क्या होता है, ln x होता है। तो याद रखना 1/x dx। और ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं अपने मन से। तो याद करने का तरीका बस यही है कि यहाँ पर कोई पूछे आपको मेन फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, ln x लिख देंगे और एक बाहर में कांस्टेंट दे देंगे। ये c इस x के साथ नहीं है, ये अलग टर्म है, एक कांस्टेंट अपने मन से दे देते हैं। समझो कि सलामी जो मिलता है ना, उसको रख लो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका यूज आता है ना, फिजिक्स में जितना यूज है उसको देखो। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे आया थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया। आप जानते हैं कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये dx इधर आ जाएगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे तो ये कट जाएगा, इधर ln x बच जाएगा। और यही पूछा जाता है आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का क्या होता है वैल्यू इधर, तो ln x हो जाएगा, एक कांस्टेंट अपने हिसाब से। ln x प्लस हाँ, तो ऐसे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होगा ln x। यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट नहीं है तो एक c दे देंगे इधर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैथ में आप डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, इतना बहुत याद रखना, ठीक है। कैसे आया देखो, हमेशा फॉर्मूला याद करो तो डिफरेंशिएशन से याद रखो। जैसे साइन का बताया, कोस का बताया, है ना। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट जानते हैं 1/x होता है, तो ये dx को इधर नहीं ले आ सकते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते हैं, तो इधर तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस होता है ना। एक बार डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करें बात वही आ जाती है, कांस्टेंट का माजरा रहता है, तो एक कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं बस, ठीक है। तो ये याद रखना। अब चलो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनाओ, तो देखता हूं बनाते हैं कि नहीं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2, यहां पर दिया है साइन एक्स प्लस 1/x, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ dx इज इक्वल टू यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। फर्स्ट में -2 cos x प्लस, देखो यहाँ लॉग दिया हुआ है log x, तो याद रखना यहाँ बेस ई देना चाहिए, इसमें छूट गया है ना। प्लस सी यहाँ पर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 2 cos x प्लस log x लिखा है, लेकिन आपको भी पता है log x लिखा गया तो यहाँ बेस 10 होता है, यहाँ ई लगाना पड़ेगा तब ये ln में कन्वर्ट होगा। प्लस सी, सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -2 sin x प्लस 1/x² प्लस सी। डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -2 cos x प्लस 1/x² प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी, डी होगा, बी 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 होगा। देखो अच्छे से, तो
खूब अच्छा से बनाइए। देखो यहाँ लिमिट नहीं है, एक तो कांस्टेंट आएगा ही, सब ऑप्शन में कांस्टेंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, हाँ देखिए, तो इंटीग्रेशन के केस में ना तेजी मत करो, थोड़ा सा भी आप सीख रहे हैं तो देखो, जैसे बनाते थे, आई यहाँ देंगे, आई इज इक्वल टू, ऐसे दिया हुआ है ना आपको, 2 sin x प्लस 1/x, यहाँ dx दिया हुआ है। चलो एक एक करके देखो, ये फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ dx है, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, लिमिट नहीं है, मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका देखो, आइए प्रैक्टिस का चीज है, तो ये dx को पहले इसमें कर लो, तो ये 2 sin x ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है, फिर प्लस है प्लस दे दो, और फिर इसको इससे ऐसे कर दो, है ना। अब आओ, ये एक ऑपरेटर होता है, जैसे जोड़ घटा गुना भाग होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन एक, ये जो साइन होता है ये ऑपरेटर होता है, जिसपे ऑपरेट करेगा उसको इंटीग्रेट करेगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करेगा, तो इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो 2 sin x और ये क्या हो जाएगा dx, प्लस है प्लस दे दीजिए, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, 1/x dx, ये आपका आई था, तो इसको लिख सकते हैं आई का वैल्यू i1 + i2। खूब जब मैथ बनाएंगे ना तो ऐसे ही लिख लिख करके बनाएंगे, बहुत सारा टर्म आता है, तो पहले i1 को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, i2 को यहाँ पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, अभी सीख रहे हैं तो चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो तो, ये तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लूं, ठीक है, यहाँ पर क्या है sin x और ये क्या है आपका dx है, ठीक है, प्लस है प्लस दे देंगे, अच्छा यहाँ पर 1/x और ये क्या है आपका dx है। चलो अब इसका आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन क्या होता है ना, तो इसको मिटा दे रहा हूं, चलो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, अच्छा sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कैसे बताया हूँ, डिफरेंशिएशन से याद रखना कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो माइनस तो इधर आएगा ना, करके एक बार देखो, देखो डिफरेंशिएशन से याद रखना है, ऐसे एक बार लिख दे रहा हूँ, याद होगा, साइन जब पूछे ना तो cos का डिफरेंशिएशन लिखना, और cos जब पूछे ना तो साइन का डिफरेंशिएशन लिखना, देखो यही सब चीज सीखो, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इधर dx है कि नहीं, क्या होता है बोलो तो माइनस sin x होता है, इसे dx को उधर ले जाओ तो d cos x, और इधर हो जाएगा माइनस sin x, क्या हो गया dx नहीं हो गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन जब लगाएंगे तो अब बताओ, आपसे तो यही पूछ रहा था कि नहीं, बोलो यही टर्म है कि नहीं, है ना, तो आइए तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन गायब, ये क्या हो जाएगा cos x, क्यों गायब कर रहा हूं, याद है ना, उल्टा होता है, किसी चीज को एक बार डिफरेंशिएट कर दो और फिर जोड़ दो, बात एक ही है, एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है, लिमिट रहेगा तो कांस्टेंट भी 0 हो जाता है, तो cos x यहाँ पर प्लस एक c दे देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
पहले लिख दे रहा हूँ, cos x पहले लिख दे रहा हूँ। और देखो ये माइनस है आपका sin x dx है, तो यही तो आपसे टर्म पूछ रहा था। देखो तो ये माइनस इधर नहीं आ जाएगा, तो माइनस cos x हो जाएगा। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब बाद में एक कांस्टेंट लगा देते हैं अपने हिसाब से। तो चलो, तो इसके जगह क्या लिख दूं आप बताओ तो? 2 तो बाहर है, इसके जगह कितना लिख देंगे? माइनस cos x लिख देंगे। अब प्लस है प्लस, अब बताओ 1/x dx का क्या होता है? ln x नहीं होता है। log के फॉर्म में क्या लिखेंगे? हाँ log x, तो यहाँ बेस दे देना। अगर log लिखना चाहते हो ना, ln नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ बेस e दे देना। अब सब के साथ ही एक यहाँ पर कांस्टेंट लगा देना, यही तो आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हम लोग बस सीख रहे हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन आ रहा था? फर्स्ट ऑप्शन ये। तो देखो ऐसे ही बनाया करो, यही सब चीज सीखो। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कि आपका मेंटल एबिलिटी कितना स्ट्रांग है। उसके लिए आप मैथ लिए हैं, सब टर्म जान रहे हैं, तो इसको बनाओ। जितना उसमें यूज चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, वो जानते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाओ तुम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x, और यहाँ पर dx दिया हुआ है ना, इक्वल्स। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 2√2 sin x/2 प्लस c। बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -2√2 sin x/2 प्लस c। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको -2√2 cos x/2 प्लस c। और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2√2 cos x/2 प्लस c दिया। बनाओ तो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। यस। खूब अच्छा से बनाओ। मैं बोला हूं कि बहुत इंटेलिजेंट चीज है ये। जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये फंक्शन है इसको ऐसे करेंगे, इस फॉर्मेट में है, ये फंक्शन है इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस होगा। क्वेश्चन देखे रहेंगे तभी होगा, और ये बात आपको याद आएगा जब आप मैथ पढ़ेंगे तब। तो अब आप फील कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इससे इजी है? नहीं, ब्रेन लगाओ। अब आप क्या कर रहे होंगे कि सर हम तो यहाँ dx ले आ देंगे, ठीक है, और यहाँ cos x dx हो जाएगा प्लस दे करके। तो इसको तो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है। x कहीं दिख रहा है आपको? बोलो पुष्कर, x यस। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? नहीं।
अब बताओ, इसीलिए बोल रखा था कि ऑप्शन से आपको ट्विस्ट कर देगा। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन बनवाया था कि आंसर आ गया था, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए ट्रिगो का मैं साम दाम दंड भेद अप्लाई करके इधर उधर करके ऑप्शन जो मैच कराना शुरू किया था, है ना, सबको चेक करना शुरू किया था। तो ट्रिगो वैसे ही ब्रेन लगाओ यहीं पर कि इसका तो करते तो एक साता एक तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा कि ये इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको होगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ो। अच्छा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक तो सी आएगा, तो सब में सी दिया हुआ है। तो प्रोसीड करो, किसी क्वेश्चन को अटैक करो तो पहले जान लो उसका कैसे उचाल चल रहा है आपके साथ, नहीं तो फिर बनाओगे फंस जाओगे, फिर काटोगे फिर चलोगे। चलो बताता हूं, देखना खूब अच्छा से। अब तो एक आइडिया लग गया कि सर ऐसे तो करेंगे नहीं, नहीं तो ऐसे करते तो बहुत इजी था। देखना वही मैथ में कहीं एक्सेप्शन नहीं है, वही होगा, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में पूछा हुआ है। तो ब्रेन लगाओ तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं उस समय जब बता रहा था ट्रिगो, आपको बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताया था, याद है? 2 sin theta into cos theta। 2, एक तो ये फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था। यस यहाँ सर। 2 थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, ये बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और बोला था कॉस के फॉर्मेट में याद रखना, क्या लिखते थे, कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखते थे, ये बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो, इस 1 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। खूब देखते चलो अच्छा से। तो यहाँ जब 2 थीटा है, 1 प्लस अगर कॉस के साथ यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ पर 2 का फैक्टर है और इधर स्क्वायर है। ओके, इसी में मैं लिख दूं कि 1 प्लस कॉस थीटा अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं होगा। खूब अच्छा से देखो, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डबल है तो यहाँ आधा है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, अब बताया भी था आपको जब ट्रिगो पढ़ा रहा था। तो अब बताओ, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ थीटा मैं इस फॉर्मूला समझा रहा था, तो 1 प्लस कॉस एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप ये देखो, 1 प्लस कॉस एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह यहाँ थीटा है तो इधर क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या है आपका dx है, इसी को मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब बताओ कितना आसान हो गया, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देख रहा था। तो ये देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या आ गया बोलो तो, कितना आ गया, एक्स बाई 2, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया, क्या हो गया, dx हो गया। तो यहां से कुछ बन सकता है, देखो अच्छा, रूट के अंदर में है, सॉरी, यहाँ पर रूट है, क्या है, यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ठीक है पुष्कर, रूट छूट गया था, रूट लगा हुआ है, यहाँ पर रूट लगा हुआ था। तो बताओ, इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूं, और यहाँ पर मैं रूट लगा दे रहा हूं, कोई दिक्कत, और dx बाहर है। देखो इसके जगह ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं, देखो लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यहाँ लिख दिया, और रूट के अंदर में है, रूट छूट गया था क्वेश्चन में, अभी देखा रूट है, ठीक है, तो यहाँ dx है। तो चलो इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो अब देखो, आप क्या करो, ये जो 2 है ना, ये तो बाहर जाएगा, रूट के अंदर में है ना, तो रूट 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर,
और ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, cos x/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ dx नहीं हो जाएगा। खूब अच्छा से देखो कि अंदर में cos स्क्वायर x/2 है, रूट से बाहर निकलेगा cos x/2 नहीं हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया √2। और मैं क्या बताया था, यहाँ जो कांस्टेंट होता है बटा में आता है, पढ़े हैं ना, यहाँ पर cos 1/2 और Yes, एक sir. तो यहाँ dx है। Yes, sir. तो 1 by यहाँ 2 पर जो x कांस्टेंट है वो dx. बटा में आता है, तो √2 अगर बटा में यहाँ लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मैं बताया भी था, तो ऐसे याद रखना, cos है ना तो साइन का याद रखना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है ना, इंटीग्रेट Cos. दोनों साइड में करेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। यहाँ टर्म जो था वो डायरेक्ट लिख दिया था कि नहीं, x/2 है ना, और यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे c, ठीक है। और इसको अगर सजा लेंगे तो 2√2 और साइन x/2 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन ऑप्शन मैच कर रहा था, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया था। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आपको, 2√2 साइन x/2 है ना, साइन x/2 प्लस c दिया हुआ था, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये यही है, मैच कर रहा है, बस रूट छूट गया था इसीलिए, है ना। तो ये सब याद रखा करो, ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ तो ये cos 2θ वाला फॉर्मूला खूब याद रखना। अब एक आपको याद हो रहा है, ओके, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इंटीग्रेशन अगर cos का करें ना तो इधर माइनस नहीं आता है, ऐसे ही याद रखो। अब बताओ, आप कहोगे कि इंटीग्रेशन, मैं मैथ में एक्सेप्शन नहीं है, मैं तो बस बना लूंगा, तो आपको फॉर्मेट नहीं याद रहेगा तो बन पाएगा, अभी से पता चल रहा है, वहां तो आपको हार्ड हार्ड सब फंक्शन आएगा, ये तो कुछ नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, ये ऐसे दिया हुआ है आपको, इफ y इज इक्वल टू, दिया हुआ है कि साइन 2x + 3 देन y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx दिया हुआ है, विल बी, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, बनाओ तुम। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, तो dx यहाँ है तो y के जगह फंक्शन ऑफ x पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ x के जगह क्या है, ये वाला टर्म है, साइन 2x + 3 है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, कितना, साइन 2x + 3। Sin 2x plus 3. चलो प्रोसीजर से भी बता दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, याद भी कर लेना कि यहाँ पर जो टर्म रहता है वो बटा में आता है। चलो तो आपको इंटीग्रेट क्या करना है, y dx है ना, तो y फंक्शन ऑफ x है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे साइन 2x + 3 है ना, यहाँ dx है ही, एकदम फॉर्मेट में सही बैठ रहा है। अब चलो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ dx है, तो एक बार और बता ही दे रहा हूँ कि याद भी आपको हो जाएगा। इसको हम लोग कुछ मानते हैं, मान लेते हैं थीटा मान लिया, क्या मान लिया, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ डी थीटा होना चाहिए ना, तो थीटा को कितना माने हैं, प्रूफ भी कर दे रहा हूँ, फिर से देख लेना कि क्यों ये 2 बटा में आएगा। थीटा को इतना माना हूं तो यहाँ थीटा पुट कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और dx को भी तो यहाँ डी थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेट में तो बैठाना है, तो दोनों साइड में थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे ना, तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी थीटा बाई डी एक्स, इधर देखो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 dx नहीं हो जाएगा, और dx के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बोलो तो, डी थीटा बाई 2 नहीं पुट कर सकते हैं,
Yes, अब sir. चलो यहाँ लिमिट है ही नहीं तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आई का अब वैल्यू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 के जगह क्या लिख देंगे थीटा, और dx के जगह क्या लिख देंगे बोलो तो डी थीटा बाई 2, 2 करेंगे तो कांस्टेंट है 1/2 बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बोलो अब देखो कितना आसान हो गया, 1/2 है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं अभी बोला उल्टा याद रखना, डिफरेंशिएशन से साइन पूछ रहा है ना तो डिफरेंशिएशन पे जाना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इधर आता है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट दे देते हैं, और ये माइनस बाहर जाएगा, -1/2 कॉस थीटा के जगह कितना माने हैं देखो तो, ये माने हैं, यहाँ पुट कर देंगे 2x प्लस 3 और यहाँ पर एक कांस्टेंट दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस कॉस 2x प्लस 3 बटा में क्या है 2 है या प्लस की। अब याद करने का तरीका जो करते थे, याद रखना कि यहाँ पर x के साथ कोई कांस्टेंट है वो कहाँ पर आ जाता है, बटा में आ जा रहा है कि नहीं, देखो देखो आप। Yes, sir. अच्छा यहाँ पर जो टर्म है इसको एक्स मोटा मोटी कुछ भी मान लेना, जैसे थीटा यहाँ माना, वो क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है ना जो भी है, तो इतना टर्म यहाँ पर लिख देना, ये बटा में, यहाँ जो अटैच है ना वो बटा में आ जाएगा, और लिमिट यहाँ नहीं है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इतना करने का झंझट नहीं है, लेकिन प्रोसीजर अभी सीखो, अब आप सीख रहे हो, आप 10 करके आए हैं, आपके लिए अभी नया है, तो यही 2-3 चीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग याद भी रखेंगे, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, क्यों साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो अटैच है वो बटा में आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा एक स्टेप में। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का है, कोई पूछेगा ये जानना भी चाहिए कि कैसे आता है, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनाओ तो देखता हूं Sir. कि आपका कमांड है कि नहीं। यही सब आएगा आपको फिजिक्स में, इतना इससे ज्यादा नहीं आएगा। जैसे इसको बनाओ तो फाइंड, ऐसे इंटीग्रेशन दे दिया है और dx ऊपर लिख दिया है या नीचे में ax प्लस b दिया हुआ है, बनाओ तो मतलब इंटीग्रेट करना है। समझ में भी नहीं है इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यही सब सीखो, मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ इसीलिए लिए हो कि आपका ब्रेन तेज है थोड़ा सा। एक्स प्लस बी इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर क्या होगा dx, बात तो एक ही है कि नहीं, बात एक ही है। चलो अच्छा ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ dx है, फॉर्मेट भी सही है, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन है, आफ्टर इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आएगा वो भी जान रहे हैं। अब कैसे इसको हैंडल करें अब ये देखो, तो इसीलिए इंटीग्रेशन के केस में आपको क्वेश्चन देखा रहना चाहिए, ये ऐसे फॉर्मेट में रहता है तो ऐसे बनाते हैं। लगभग असाइनमेंट का सब क्वेश्चन करा ही दिए हैं इसमें, जो नहीं हुआ है वो आपसे बन भी जाएगा, सब लगभग इसमें का करा ही दिए। इसमें एक्सपोनेंशियल का नहीं दिया है, अच्छा उसको भी करा दिया।
बताइए सर। ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अब चलो, अब बताऊंगा, आप कहेंगे वो कितना इजी है। अभी बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट मत करो, फिजिक्स में पहले क्वेश्चन को देखो कि तो इससे क्या पता चल रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी बताया, डीएक्स यहाँ। अब आपके ब्रेन में आ रहा होगा नीचे है, ऊपर लेके चला जाए तभी गड़बड़ हो जाएगा कि 1/x से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग में कुछ आता है। तो यहाँ पर कुछ उस टाइप से दिख रहा है, तो चलो देखते हैं। आप मान लो इसको थीटा, कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, थीटा मान ले रहा हूं। तो चलो, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है यहाँ पर 1/थीटा। तो चलो अभी पहले देखते हैं, यहाँ पर तो 1/थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पहले प्लेस कर दे रहा है। थीटा इज इक्वल टू ax प्लस बी, मतलब 1/थीटा हो गया। आज जब थीटा हो गया तो यहाँ डी थीटा आना चाहिए कि नहीं, पुष्कर बताओ। देखो कितना अच्छा से बताया था। तो ये 1/थीटा है, फंक्शन ऑफ थीटा है, तो यहाँ डी थीटा आना चाहिए। दो ही काम यस करना है, तो dx को हमको डी थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। याद रखना, आप मैथ के स्टूडेंट है। ए बी सी अल्फा बीटा गामा, अभी तो कोविड वाले केस में भी अल्फा बीटा गामा लेमडा बोल रहे हैं, कौन कौन आ रहा है ना, वो उसका वेरिएंट। तो ये सब कांस्टेंट टर्म होता है। मैथ में क्या होता है, तो b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0। तो डी थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ए डी एक्स नहीं हो जाएगा, इसको इसमें करेंगे तो हमको dx का वैल्यू चाहिए। तो dx के जगह डी थीटा बाई ए नहीं लिख सकते हैं, बताओ तो, लिख सकते हैं? कोई दिक्कत, कितना आसान है। सर। लिमिट यस सर। लिमिट तो है ही नहीं, तो उसका माजरा ही नहीं है। अब लिख दो, कितना आसान है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर तो थीटा लिख देंगे, और dx के जगह डी थीटा पुट करना है। डी थीटा के जगह कितना लिख देंगे, dx के जगह डी थीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो dx के जगह इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। डी थीटा बाई क्या हो जाएगा बोलो तो, ए नहीं हो जाएगा। अब आओ 1/a, ये तो कांस्टेंट है, बाहर नहीं आ जाएगा इंटीग्रेशन से। 1/थीटा, डी थीटा नहीं है, इसी को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा बाई थीटा नहीं हो जाएगा। अभी तो अभी पढ़ाया आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी याद है, याद रखना। 1/x dx का क्या था, ln x था ना। तो 1/थीटा है, बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ln थीटा नहीं लिख देंगे हम लोग, बताओ, या log थीटा लिखेंगे तो यहाँ बेस ही लिख देंगे, आप ln थीटा लिख दो। और तो याद रखना यहाँ 1/a है ना, अच्छा इसके जगह क्या हो जाएगा 1/थीटा, ठीक है, एक कांस्टेंट दे देंगे, और थीटा के जगह इसको बस पुट कर देना यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया बोलो तो, 1/a, और क्या हो जाएगा, ये सॉरी 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 सॉरी, ये कितना है 1/a, ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बोलो तो, ln थीटा हो जाएगा ना, एक कांस्टेंट दे देंगे, यही होगा ना, 1/थीटा लिखा गया था, बोल रहा हूँ। कितना हो जाएगा 1/थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन ln थीटा होगा ना। हाँ, आई इज यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a, और यहाँ ln, थीटा की जगह कितना है देखो तो, ये पुट कर दो ax प्लस बी, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, सजा के लिख लो। तो ln ax प्लस बी, या बटा में हो जाएगा ए, आप प्लस यहाँ c हो जाएगा, c कांस्टेंट कोई है, यही आंसर आपको आ जाएगा। देखो लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो आप सब जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, यहाँ पर अगर लॉग के फॉर्म में आंसर इसमें दिया है तो लॉग ax प्लस बी, बस यहाँ पर बेस दे देते हैं, आप भी समझ रहे हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा ए, ये लिखे, बात एक ही है, क्योंकि आंसर में ये दिया हुआ है, ln ना दे करके ये दिया हुआ है, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। देखो जैसे चेंज करने वाला ज्यादातर थोड़ा सा सीख लो, यहीं पर लिमिट रहता तो लिमिट को भी चेंज कर देते, इस फॉर्मेट में पुट करके हम आंसर ले आ देते, ठीक है। तो देख रहे हो कितना अच्छा है। तो कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा, आप देखना, ठीक है। जैसे इसमें का तो लगभग सब आप बना ही लिए हैं। सर। हाँ पूछो, बोलो कुछ। यस सर।
हाँ, इसमें का एक इंटीग्रेशन है वो बता दिया हूँ। एक आप होमवर्क करना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में है 1 प्लस साइन एक्स, अब बाहर में यहाँ पर dx है, इज इक्वल टू, है ना, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, इस फंक्शन को, ये होमवर्क आपको है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर में 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर बाहर में dx है। ठीक है, तो वैसे ही जो बताया था वैसे करके बनाना, कुछ कुछ इसमें ट्रिगो का लगा करके, है ना। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, ऑप्शन आपको क्या क्वेश्चन में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, इसको बनाना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे फिर।